10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। अब तक 21 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन संक्रमण। आज 128 नए केसों के साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच चुका है। दिल्ली ओमिक्रॉन मामले में पहले नंबर पर है और जहां अब तक कुल 238 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। वहीं यूपी को कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक घोषित किया है ये राज्य। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 2 और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली। ड्रग कंट्रोलर संस्था ने 2 वैक्सीन और एक एंटीवायरल को मंजूरी दी है। सीडीएससीओ ने सीरम इंस्टीट्यूट की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की कोवोवैक्स और एक एंटीवायरल गोली को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि दावा किया है मंजूरी मिलना हैट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। वहीं राजधानी में 50% क्षमता के साथ दफ्तर और रेस्तरां खोलने की परमिशन दी गई है। दुकानें और मॉल और इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी, आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 10 बजे की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर डीडीएमए की आज बैठक होगी। शाम 4 बजे एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में बैठक होगी वर्चुअली, और इस बैठक में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। बैठक का एजेंडा दिल्ली में कोविड-19 से जुड़े हालातों की समीक्षा करना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा करना है रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में देश भर में 9,195 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 302 लोगों की मौत हो गई कोरोना से। देश में पिछले एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से रिकवर किया है। और वहीं देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ लगातार चलाया जा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 64 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना हालात और यूपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव है। पीएम मोदी इस दौरान कई अहम फैसले कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले गुरुवार को बुलाई गई बैठक में कोरोना हालातों का जायजा भी लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज यूपी में ताबड़तोड़ दौरे हैं। लखनऊ, फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर में 520 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम फर्रुखाबाद और अमरोहा दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और जन रैली में हुंकार भी भरेंगे, उनको सुनेंगे, नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वो सिरसागंज में महिलाओं से संवाद भी करेंगी। दोपहर करीब 1:30 बजे प्रियंका फिरोजाबाद के सिरसागंज में गिरधारी इंटर कॉलेज पहुंचेंगी, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करने वाली हैं और उसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगी। वहीं फिरोजाबाद के बाद आगरा के लिए फिर उसके बाद रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी उत्तराखंड चुनाव को लेकर बैठक करेगी और इस मीटिंग में उत्तराखंड के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी। बैठक के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी हाईकमान को रिपोर्ट भी सौंपेगी, इस पर भी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम आज डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक भी करेगी। बता दें कि 13 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के यूपी दौरे पर है। दिल्ली लौटने के बाद इलेक्शन कमीशन यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।